बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.14 और यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है एक्सपोनेंट और पावर का। बड़ा ही आसान है। यहाँ देखें, एक मिसाल उन्होंने किताब के अंदर लिखी हुई थी। कहते हैं कि क्या आपको ज़मीन का जो मैस है, ज़मीन का जो वज़न कह लें, कि वो आपको पता है। अब यहाँ देखें, उन्होंने ये वज़न लिखा हुआ है, ये देखें 5970 और ये देखें 30 ये हैं, फिर 30 इतने 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 इतने, ये देखें इतने ज़्यादा ज़ीरो हैं। अब इसको आप कैसे कहेंगे कि भाई ज़मीन जो है वो इतने किलोग्राम की है। ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी है। इसी तरह कहते हैं कि मैस ऑफ द मून, जो चांद है उसका जो वज़न है वो देखें इतना ज़्यादा है। इसमें भी देखें कितने ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं। और फिर आपने अगर ये बताना हो कि इनमें से किसका वज़न ज़्यादा है किसका कम है, तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमने कुछ ना तरीके बनाए हुए हैं। और वो तरीका जो हमारा ये है एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट भी कहते हैं उसको और उसको पावर भी कहते हैं, एक ही बात है। एक्सपोनेंट कह लें या पावर कह लें। अब देखें, वो यही शक्ल है। ये जैसे सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है ना, ये देखें 2 की पावर 6 लिखा हुआ, ये वाला। इसको जरा गौर करें। तो ये जो 2 है ना, इसको हम कहते हैं बेस, क्योंकि इसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है और ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसको हम इसकी पावर कहते हैं। पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने याद रखना है कि ये जो 6 है ये क्या है, पावर या एक्सपोनेंट, और ये 2 क्या है, बेस। और जो सवाल नंबर 1 है उसमें इसने यही पूछा हुआ है। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है आइडेंटिफाई, निशानदही करें, द बेस, बेस की निशानदही करें, एंड एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट की, आप ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये सवाल है। अब पहले सवाल में 2 की पावर 6 है और नीचे देखें हमने लिखा हुआ है कि बेस किसके बराबर है। बेस जाहिर है कि वो क्या है, 2 है, और एक्सपोनेंट कितना है, वो 6 है। तो ये देखें, बड़ा बच्चों वाला छोटा सा सवाल है। अगर हमें पता चल जाए कि किसको बेस कहते हैं और किसको एक्सपोनेंट कहते हैं। इसी तरह ये जो दूसरा पार्ट है, बी के ऊपर 2 पावर बनी हुई है, तो फिर बेस क्या होगा, ये हमारा बी होगा, और जो एक्सपोनेंट है वो क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो जो ऊपर चीज़ लिखी जाती है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है ना, तो बड़ा इजी काम है। इसी तरह ये थर्ड वाले में बेस क्या होगी हमारी, ये होगी टी, और एक्सपोनेंट क्या होना है, वो 9 होना है। ठीक है, इसी तरह 4 वाले में m के ऊपर n पावर है, तो m जो है ये बेस हो जाएगा और n जो है वो क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। तो ये पहला सवाल बड़ा इजी सा है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। देखें, दूसरा सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इन सवालों के आंसर्स देने हैं, इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो अब क्या करेंगे, देखें 3 की पावर 4 लिखा हुआ है ना, इसे आप पूरा हल करना है। हल करने का मतलब ये होता है कि देखें 4 ऊपर पावर क्या कैरी होती है। 4 पावर ये कहेगी कि ये जो नंबर है 3, ये 4 दफ़ा मौजूद है, यानी हमने इस 3 को 4 दफ़ा लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 4 दफ़ा वो नंबर लिखेंगे। पावर ये बताती है कि वो चीज़ इतनी दफ़ा है, और जाहिर है कि वो मल्टीप्लाई होती है। और अब इसको हमने ज़रब दे लेनी है। 3 बार 9 हो गया, और आगे भी 3 बार 9 हो गया, तो ये 9 बार कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ऐसे करके आंसर बना देना है। इसी तरह ये 7 की पावर 3 है, तो हमने क्या करना है, इस 7 को कितनी दफ़ा लिखेंगे, 3 दफ़ा लिख देंगे, और इनको फिर ज़रब दे देनी है। 7 बार 49, 49 को 7 से करेंगे तो 343 बनेगा। 49 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 9 बार 63, 3 लगा 6 कैरी हुआ, 7 4 बार 28 और 4 343 ही बनता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाना है। तो देखें, इजी काम है, जस्ट ज़रब दे लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करवाना है। 13 का स्क्वायर है तो इसको भी उसी तरह 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 लिखेंगे, और 13 को ज़रब दिलाएंगे अब अगर रफ अमल में, तो ये आपके पास आएगा 169। ठीक हो गया। 2 की पावर 8 है, तो फिर 2 को हमें कितनी दफ़ा लिखना है, 8 दफ़ा। 1 2 3 दफ़ा लिख चुके हैं, 4। अब ये गिन के आप लिखते जाएं, 5 6 7 और 8, और अब इनको हमने ज़रबें दे लेनी है। जहाँ तक ज़रब सही होती है ज़ुबानी वो करते जाएं। 2 बार 4 है, 4 2 बार 8 है, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, 32 2 बार 64, ये मैं ज़ुबानी कर लेता हूँ। 64 2 बार 128, और 128 2 बार 256।
ठीक है, तो इसका आंसर 256 बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इन चीजों को बनाएं दिखाएं किस में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको लेकर आए, तो ये पिछले सवाल से उल्टा पार्ट है, बिल्कुल इजी है। आपने ये देखना है कि नंबर कौन सा है, 5 है ना, तो 5 को लिख लें और आप गिन लें ये कितनी दफा है, 1 2 3 4, 4 दफा है तो 4 इसकी पावर हो जाएगी और बस, क्योंकि हमने इसको पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली। 3 को भी गिने, 1 2 3 4 5 6, 3 जो है वो 6 दफा है, 3 की पावर 6 हो जाएगा। देखें कितना आसान है। और b जो है, b भी 4 दफा आ रहा है तो b की पावर 4 हो जाएगी। और ये जो लास्ट वाला है इसमें 2 चीजें हैं, u भी है और v भी है, तो u जो है वो गिने, वो 3 दफा आ रहे हैं, 3 लिख दें और साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा के, तो v जो है वो 2 दफा है तो v की पावर 2 लिख देंगे। सो ये देखें कितने आराम से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक्सप्रेस वही है कि जाहिर कराएं ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स को यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, लेकिन अब ये है कि ये हमें पता नहीं है कि ये नंबर है क्या। पिछले सवाल में तो वो 5 5 5 ऐसे लिखा हुआ है, 3 3 3 लिखा हुआ है, यहाँ वो चक्कर नहीं है, यहाँ सिर्फ नंबर है, एक बड़ा नंबर है 343। तो फिर हमने क्या करना है, ये जो आप किसी टाइम पे ज़ुआफिकल बनाते थे, एलसीएम ऐसे करके, ये अब लाइन सही नहीं मेरे से लग रही, ऐसे करके जो बनाते हैं कि हम देखते हैं कि किस चीज पर ये डिवाइड होते हैं, ये असल में होते हैं फैक्टर बनाने, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने। तो ये देखें 3 के टेबल में नहीं होता डिवाइड, 2 के टेबल में वैसे ही नहीं होना, इसने 7 के टेबल में होना है, क्योंकि पिछले एक सवाल में किया था हमने। अब देखें इसको तकसीम कराएंगे आप, 7 4 बार 28 होता है, 28 आपके जेन में हो और 34 ये है, तो 28 और 34 कितना फर्क है, 6 का। वो 6 आपने कैरी करना है इस 3 के पास, तो 6 और 3 63, 6 और 3 9 नहीं 63, तो 7 9 बार 63। ऐसे जुबानी जरा तकसीम नहीं होता तो लिख के डिवाइड कर लिया करें। और फिर 7 7 आर 49 और फिर 7 1 आर 7 एंड पे ऐसे पूरा पूरा कर लेते हैं। तो कितनी दफा 7 आ गया, 3 दफा 7 आ गया। तो जब हम ऐसे बना लेंगे तो फिर अब हमें पता है कि 7 की पावर 3 लिखेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। यही काम हमने ये 512 के ऊपर करना है। तो 512 के लिए इधर जो कि जगह कम है, उधर मेरी भी तस्वीर भी आ रही है, तो 512 के लिए मैंने इधर से मिटा लिया है। तो 512 को हम यहाँ रख के तो हम डिवाइड करा के देखते हैं। ये मेरे ख्याल में 2 के टेबल में ही हो ही जाना है इसने। आप इसको डिवाइड कराएं, 2 2 बार 4, 1 कैरी जाएगा 11, 2 5 बार 10, फिर 1 कैरी जाना है 12, 2 6 बार 12। ठीक है, ऐसे नहीं होगा तो आप जुबानी नहीं होता, लिख के डिवाइड कर लिया करें। 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 1 हासिल गया 16, 2 8 बार 16, ऐसे करते जाएंगे। 2 6 बार 12, 2 4 बार 8। ठीक है, अब 64 हो गया। और 2 से तकसीम का मतलब होता है वो चीज आधी करते जाए, ऐसे भी आप कह सकते हैं। 64 है ना, 64 का आधा क्या होता है, 32, तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। फिर 32 का आधा क्या है जी, 16 होता है। ठीक है, आगे चलें, फिर 16 का आधा क्या है जी, 8 होता है। फिर और आगे चलें, 2 4 बार 8 हो जाएगा। फिर और आगे चलें, 2 2 बार 4 है, फिर 2 1 बार 2। सो ये देखें एंड तक जाता है। और ये 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दफा 2 2 आएगा, तो वो हमें यहाँ लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक दफा सिर्फ लिखना ही पड़ता है, बाकी तो आगे इजी है। अब हमें पता है कि 9 दफा है ना, तो 2 की पावर 9 लिख देंगे बस, तो ये हो जाता है। ओके जी, तीसरा पार्ट है 729। तो इसको भी हमें करके देखना पड़ेगा कि 729 जो है वो किसके टेबल में आता है, क्योंकि इसके छोटे छोटे फैक्टर्स जो है वो हमें बनाने हैं। चूंकि एंड पे 9 है तो आप 3 पे तकसीम करके देख लेंगे हो सकता है कि नहीं। सो 3 2 बार 6, 1 हासिल जाएगा 12, 3 4 बार 12, 3 3 बार 9, 3 पे पूरा पूरा हो रहा है। तो 3 पे अभी और करते हैं, 3 8 बार 24, 3 1 बार 3। जिनको जाहिर है इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में करे, अपने अपने स्कूल के हिसाब से, है ना। सो 3 से करेंगे फिर डिवाइड तो 27 होना है, फिर 3 पे डिवाइड करें 9 होगा, फिर 3 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा, और फिर एंड पे 3 1 आर 3। सो इसको भी आप गिन लें कि कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 5 6। सो लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 और 6।
स्टेप 2 ही बनते हैं, और जाहिर है चूंकि 6 दफ़ा 3 आया है तो 3 की पावर 6 लिख देंगे, ठीक है ना, इजी काम है। अब ये देखें 3 1 2 5 है चौथा पार्ट जो है, तो चौथे पार्ट में ये एंड पे देखें 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो इसका मतलब लाजमी इसने किस पे होना है, 5 पे डिवाइड होना है। सो 3 1 2 5 ये हमने लिख लिया और इसको हमने 5 पे डिवाइड करवाना है। सो करते हैं जी, 5 6 30 होता है, एक कैरी जाएगा 12, 5 2 10 हो गया, फिर 2 कैरी होना है 25, 5 5 25, फिर 5 के टेबल में ये सारा मेरे ख्याल में 5 से ही होना है, 5 1 5 5 2 10 5 5 25, ठीक है जी। करवाते जाएं इसको तकसीम, 5 2 10 5 5 और फिर 5 5 ये मेरा टेढ़ा होता जाता है यहाँ से, 5 1 5, तो ये कितने आ गए जी, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा आएंगे, तो आपने लिख देना है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 दफ़ा 5 5 आ रहा है। सो 5 की ताकत 5। सो देखें ये हो गया। ले जी, एक्सरसाइज डन हो गई है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।